Hello students and welcome to this math session. In today's session we are going to learn how we form ogive curves and how we visualize median on a graph. An ogive curve is also called a cumulative frequency curve. It is a curve of a data set which is obtained by representation of cumulative frequency distribution on a graph. अब cumulative frequencies दो टाइप की होती हैं, less than cumulative frequency and more than cumulative frequencies. तो इसी तरीके से हमें दो टाइप के ogives भी मिलते हैं, less than ogive which looks like this and a more than ogive curve which looks like this. Okay, आज के सेशन में हम समझेंगे कि हम ये ogive curves कैसे बनाते हैं. Talking about the practical application of ogive curves, हम बनाते क्यों हैं? Why do we study ogives? Ogives are basically used to analyze the cumulative distribution. It can be cumulative income, cumulative expenditure or cumulative production and other things also. Basically they help us study how the total values accumulate over the range of data. तो ये इसकी practical application होती है. आइए समझते हैं इसको एक example के थ्रू. हम example के थ्रू ही more than ogive and less than ogive curves बनाना सीखेंगे. Now this is a distribution about marks of 50 students in a class. क्या दे रखा है? 10 से 20 के बीच में 6 बच्चों के मार्क्स हैं, 20 to 30 के बीच में 4 students are there and so on. तो अब हमें लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव कर्व्स बनाने हैं. उसके लिए सबसे पहले लेस देन टाइप की टेबल बनेगी एंड मोर देन टाइप की टेबल बनेगी. कैसे बनेगी आइए देखते हैं. तो लेस देन टाइप की टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको स्टडी करके, इस डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करके ये देखना है सबसे पहले लेस देन 20 मार्क्स, यानी कि फर्स्ट इंटरवल को देखिए, इसका अपर लिमिट क्या है? 20. ठीक है, तो लेस देन 20 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? लेस देन 20 6. ठीक है ना. अगर मैं बोलूं नेक्स्ट इंटरवल पे आती हूं, उसकी अपर लिमिट देखती हूं लेस देन 30. अब बताइए लेस देन 30 कितनों के मार्क्स होंगे? ये वाले भी आ जाएंगे और ये भी आ जाएंगे, क्यूमुलेट हो जाएगा, जो कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते भी हैं. 6 + 4 क्या हो जाएगा? 10. तो लेस देन 30 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 10 बच्चों के हैं. अब इसी तरीके से सिमिलरली मैं ये टेबल पूरा फिल कर लूंगी. लेस देन 40 के लिए बताइए क्या हो जाएगा? 10 हो गया, 10 + 15 कितना हो गया? 25. आगे वाले स्टेप में मैं लिखूंगी लेस देन 50. ये मैं अपर लिमिट ले रही हूँ, हर इंटरवल में मैं अपर लिमिट ले रही हूँ. अब लेस देन 50 बताइए, इसमें और 5 ऐड हो जाएगा तो 30 आ जाएगा. लेस देन 60 नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या ऐड होने वाला है हमारे पास? 8 ऐड होने वाला है. तो ये 30 + 8 38 हो जाएगा. देन आई विल राइट लेस देन 70. लेस देन 70 पे मेरे पास कौन सी वैल्यू ऐड होगी? 7. तो 38 + 7 हमारे पास 45 आ जाएगा. एंड द लास्ट वन इज लेस देन 80, जो कि मेरा बन जाएगा, सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 5 और ऐड हो जाएगा 50. तो ये मेरा टोटल n इज टोटल फ्रीक्वेंसी, वो आ गई 50, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स का ही डेटा है ये. ठीक है, इसी तरीके से अब हम बनाएंगे मोर देन टाइप. मोर देन टाइप को समझिए. अब जब हम मोर देन टाइप टेबल बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो हम लेंगे मोर देन, फर्स्ट में देखिए लोअर लिमिट मोर देन 10, इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट विच इज मोर देन 10. अब मोर देन 10 सोचिए कितने बच्चे हैं जिनके मोर देन 10 मार्क्स हैं? सोचिए, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये सारे हैं जिनके मोर देन 10 है मार्क्स, है ना. तो इन सबको ऐड करते हैं तो क्या आता है? 50 स्टूडेंट्स है ना ये. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 50. ओके, दिस विल बी माय फर्स्ट एंट्री. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे अगेन मैं लोअर लिमिट लूंगी, मोर देन 20. आप बताइए मोर देन 20 कितनों के होंगे? आप बोलेंगे मैम इनका होगा, ये सारे होंगे फर्स्ट वाले को छोड़ के. ठीक है, अब फर्स्ट वाले को छोड़ना है तो 50 - 6 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 44. हर स्टेप पे यहाँ पे हम ऐड करते चले जा रहे थे, यहाँ पे हम माइनस करते जा रहे हैं. अब मेरा नेक्स्ट देखिए क्या होगा? मोर देन 30. तो मोर देन 30 ये सारे आएंगे, यानी कि
एक और 4 माइनस हो जाएगा, 44 माइनस 4 इज 40। आप समझे, हर स्टेप पे माइनस हो रहा है। मोर देन 40 बताइए, मोर देन 40, 15 इसमें से माइनस करिए 40 में से, 25। मोर देन 50 देखिए, मोर देन 50 में ये सारे हैं, 5 और माइनस होगा, यहाँ पे आएगा 20। एंड मोर देन 60 देखिए, आप भी साथ साथ में इस टेबल को बनाइए। मोर देन 60 में से 8 माइनस होके 20 में से हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। 20 माइनस 8 इज 12, ठीक है। लास्ट हमारा आ जाएगा मोर देन 70, तो 12 में से आप 7 माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा, और वही हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जब आप लेस देन टाइप बनाएंगे, देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपने लिए अपर लिमिट्स और मोर देन टाइप में आपने लिए लोअर लिमिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एंड में एंट्री आएगी वो आएगी टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि n, ठीक है। और ये वाली एंट्री जो हमारी होगी वो लास्ट एंट्री के बराबर होगी। अब हमें इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करना है। ध्यान से देखिए पॉइंट्स क्या रहेंगे ग्राफ पे प्लॉट करने वाले, 20 और 6, 20 ऑन x एक्सिस एंड 6 ऑन y एक्सिस। तो अगर हम देखें इस तरीके से हमने फेयर वे में लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करने वाले हैं। पॉइंट्स प्लॉट होंगे 26, 30, 10, 40, 25। तो कुछ इस तरीके से आप पॉइंट्स देख सकते हैं, 26, 30, 10, 40, 25, 50, 30 फॉर लेस देन कर्व, और मोर देन टाइप कर्व के लिए 10, 50, 20, 44, 30, 40 एंड सो ऑन। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहती हूँ, एक्स एक्सिस पे मैंने मार्क्स ले लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले रही हूँ, और मैं पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू करूंगी, ठीक है। पहले लेस देन टाइप ओजाइव कर्व बनाते हैं। 26 पॉइंट आ गया, 30, 10, 40, 25, 50, 30, 60, 38, 70, 45 एंड 80, 50। इस तरीके से हमारा बन गया लेस देन ओजाइव कर्व। यहाँ पे एक और बात आप ध्यान देंगे कि अगर मैं बात करूं लेस देन 10, क्या वो कोई बच्चे हैं जिनके लेस देन 10 मार्क्स है? नहीं है ना, तो वो 0 होगा, और इस तरीके से हम ग्राफ को यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं मोर देन टाइप ओजाइव की, और पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू करते हैं। 10, 50 ये पॉइंट आ गया, 20, 44, 30, 40, 40, 25, 50, 20, 60, 12 एंड 75, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये मोर देन टाइप हमने ओजाइव कर्व बना दिया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, क्या 80 से ज्यादा भी किसी बच्चों के नंबर है? नहीं है, तो अगेन इसको हम यहाँ पर 80 के लिए 0 पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे दोनों ओजाइव कर्व्स बन गए। नाउ आर दे इंटरसेक्टिंग? यस, दे आर इंटरसेक्टिंग। लेट दिस पॉइंट बी P। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग जो x एक्सिस पर इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? वो होगी मीडियन। That's how we visualize median on the graph using ogive curves. तो जो intersection point होगा उसके corresponding x axis पे जो point आएगा वो median हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ ये भी देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम y axis पे ध्यान दें तो यहाँ पे मेरा 25 आता है which is n/2, और हमने समझा था अपने पिछले सेशन में भी मीडियन क्या होती है? मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट होती है, जो कैसे आती है? n/2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस की वैल्यू से, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो है 40। सो फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज 40 एंड दिस इज हाउ वी मेक द लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ओजाइव कर्व्स। तो ये हमने समझा, ओजाइव कर्व्स को बनाना भी समझा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखा, लेस देन टाइप वाली और मोर देन टाइप वाली, और मीडियन को विजुअलाइज भी किया। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने इसी क्वेश्चन को मीडियन के फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देखना है और बताना है कि क्या मीडियन 40 आ रहा है फॉर्मूले से भी। फॉर्मूला याद है आपको? L + n/2 - CF/F × H, जो हमने प्रीवियस सेशन में किया था, है ना। तो अब एक और टास्क है आपके लिए। दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ डेटा अबाउट वीकली इनकम ऑफ 600 फैमिलीज, ठीक है। आपको इसका लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ओजाइव कर्व बनाना है और मीडियन को विजुअलाइज करना है ग्राफ में, और मीडियन को फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके देखिएगा। इतना करिएगा और हम मिलेंगे आपसे एक और इंटरेस्टिंग मैथ सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।